आज एक और प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। मन पर नियंत्रण। एक महान व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक गरीब आदमी आया और बोला, मेरी हालत बहुत ही खराब है, कृपया आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तब वो महान आदमी सोचे, इसकी मदद किस प्रकार की जाए। तभी उन्होंने सब्जियों का खेत उसे 1 साल के लिए उधार दे दिया। सब्जियों के बीज, खाद और मदद के लिए 5 आदमी भी दिए। उन्होंने कहा कि तुम सब्जियों की खेती करो और उससे जो भी कमाओगे उसमें से मुझे बस 500 रुपए दे देना। गरीब आदमी खुश हो जाता है और कहता है, मैं उसमें सब्जियां लगाऊंगा और खेती करके बहुत कमाई करूंगा। समय बर्बाद किए बिना अच्छे से काम करूंगा। गरीब आदमी सब कुछ पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसे बीज मिल गए थे और 5 आदमी भी, जिससे खेती करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन वो आदमी इस खुशी में इतना खो गया कि वह अपने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे। वह गरीब आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिसने उसकी परीक्षा लिए बिना उसकी मदद की, उसे कैसा लगेगा, वो कितने दुखी होंगे। और जब सब्जी काटने का समय आया तो देखा कि सब्जियां तो बहुत ही खराब हो गई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, ना ही अच्छे से बीज डाले, जिससे कि सब्जी की फसल अच्छी नहीं हुई थी। इस प्रकार से जब 1 साल बीत गए, अब वह महान व्यक्ति ने अपने वादे के मुताबिक गरीब आदमी से अपने खेत और 500 रुपए मांगे। तो वह गरीब व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में न रख सका, ना ही इनसे अच्छी खेती करवा सका। कुछ बची हुई खराब सब्जियों को बेचकर मैंने 400 रुपए कमाए हैं। तब वह महान आदमी बोलते हैं कि मैंने इसलिए ही तुमसे वह 500 रुपए मांगे थे, क्योंकि तुम्हें बिना किसी परिश्रम के मैंने सब कुछ दे दिया था और तुम उसका भी सही उपयोग नहीं कर पाए, अपने ही खुशी में खोए रहे। अब यह बचे हुए 400 रुपए तुम रख लो। तो दोस्तों, ये हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। वह महान व्यक्ति ईश्वर ही है और वह गरीब व्यक्ति इंसान है और सब्जियों का खेत है हमारा शरीर। 5 किसान है हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। ईश्वर ने हमें यह खेत रूपी शरीर अच्छी फसल अर्थात अच्छे कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर अपना कर्म करना चाहिए, जिससे जब वो ईश्वर हमसे ये शरीर वापस मांगकर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। जीवन में कभी कभी जिंदगी हमें पछतावा करने का मौका भी नहीं देती, इसलिए कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए जो खुद को सुकून और दूसरों को कुछ सिखा सके। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।